क्या आपको पता है कि बाज अपनी चोंच और नाखून को खुद ही पत्थर से घिस घिस कर क्यों तोड़ देता है? और आखिर बाज के साथ ऐसा क्या होता है कि वो खुद ही अपने सारे पंखों को उखाड़ने लगता है? फिर उसके बाद वो अपनी जान बचाने के लिए दूर कहीं पहाड़ों में जाकर छिप जाता है। लेकिन ये सब क्यों करता है? तो चलिए जानते हैं बाज की इस पूरी दर्दनाक कहानी को। इंसान के नाखूनों की तरह ही बाज के पंजे केराटिन से बने होते हैं, इसलिए पंजे लगातार बढ़ते रहते हैं और शिकार को पकड़ना और मारना पंजे को तेज धारदार बनाए रखता है और साथ ही उन्हें बहुत लंबा होने से भी बचाता है। लेकिन यदि पंजे नरम पड़ जाए तो यह बाज के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। बाज अपने पंजे का उपयोग शिकार को पकड़ने के लिए करता है और पंजे का उखड़ना बेहद दर्दनाक ही नहीं बल्कि खुद के लिए शिकार करने की क्षमता भी खो देता है। जब एक बाज किसी घटना में अपना पंजा खो दे तो आमतौर पर नया पंजा वापस उग जाता है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि शिकार करते समय बाज का पंजा किसी ठोस चीज से टकरा जाता है। तब पंजे का खून बहुत बह जाता है और पंजा वापस नहीं बढ़ पाता है और उस हालत में बाज शिकार न कर पाने के कारण भूख से तड़प कर ही मर जाता है। और बाज की चोंच भी केराटिन से बनी होती है जो हमारे नाखूनों की तरह लगातार बढ़ती रहती है। बाज खाना खाने के बाद चोंच को साफ रखने के लिए शाखाओं या चट्टानों जैसी कठोर वस्तुओं से पहुंचते हैं। यह प्रक्रिया चोंच को आकार में रखने में भी मदद करती है। ऐसा कहा जाता है कि बाज की कुछ प्रजातियों का जीवन काल 70 वर्ष का होता है, लेकिन सामान्य तौर पर बाज जंगल में लगभग 30 वर्षों तक ही जीवित रहते हैं। और हाँ, कभी कभी खाना मिलते रहने के कारण और माफिक मौसम के कारण ज्यादा जी पाते हैं। अधिक उम्र तक पहुंचने के लिए बाज को अपने 40वें वर्ष में एक कठिन निर्णय लेना होता है। इतनी उम्र के बाद लंबे और लचीले पंजे शिकार को नहीं पकड़ सकते और चोंच भी मुड़ने लगती है। पंख वृद्ध और मोटे होने के कारण उसकी छाती से चिपक जाते हैं, जिससे उनका उड़ना मुश्किल हो जाता है। तब बाज के पास केवल 2 विकल्प बचते हैं, मरना या परिवर्तन की एक दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरना, जो प्रक्रिया करीबन 150 दिनों यानी लगभग 3 महीने तक चलती है। इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक है कि बाज कहीं दूर पहाड़ की चोटी पर उड़ जाए और अपने घोंसले में बैठ जाए, वरना बाज खुद किसी का शिकार होने का खतरा बना रहता है। और दूर पहाड़ की चोटी पर जाने के बाद बाज अपनी चोंच को चट्टान के साथ तब तक घिसता है जब तक उसे पूरे तरीके से तोड़ ना ले। उसके बाद बाज एक नई चोंच के वापस उगने का इंतजार करता है और कुछ समय बाद एक नई चोंच अपना नया आकार लेने लगती है। बाज को उसके पूरे जीवन के दौरान एक बार मोल्टिंग नामक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसमें उसके पुराने पंख स्वाभाविक रूप से झड़ने लगते हैं और नए पंख उनकी जगह उगाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पंख अपने आप नहीं झड़ते, तब बाज खुद ही अपने पंख नोच लेता है जिससे नए पंख तेजी से आ सके। कुछ पक्षी की प्रजातियां इस समय में अपने अधिकांश पंख खो देती हैं और वापस बड़े होने तक वो छिपने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सारे पंख एक एक करके झड़ते हैं और एक एक करके नए उगते हैं ताकि पक्षी उड़ना और शिकार पकड़ना जारी रख सके। इसके अलावा पंखों को झटके से बाहर निकालने से पंख के रोम को नुकसान भी होता है और हो सकता है वहां दोबारा से पंख ना उगे। जब बाज के पंख अपने आप नहीं झड़ते तब बाज अपनी चोंच से ही पंख को खींचने लगता है, जिसके पीछे एक ही वजह होती है कि बाज जल्दी से नए पंख पाकर अपना शिकार कर सके और अपनी भूख मिटा सके।